कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज केवल एक मैदान नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण का साक्षी बना। जय श्री राम के उद्घोष और शंख ध्वनि के बीच पश्चिम बंगाल की पावन धरा पर भगवा ध्वज के सम्मान में जन सैलाब उमड़ पड़ा और यह दृश्य उस बंगाल की याद दिला रहा है जिसकी कल्पना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आज ममता और तुष्टीकरण के अंधकार को चीरते हुए विकास और राष्ट्रवाद का सूरज पश्चिम बंगाल की दहलीज पर उतरा। मंच पर राजनीति से बड़ा राष्ट्रधर्म होता है, ये दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सबसे बुजुर्ग भाजपा के कार्यकर्ता 98 साल के माखनलाल सरकार का सम्मान किया। ये तस्वीरें संघर्ष की जीवंत मिसाल है। माखनलाल सरकार वो तपस्वी है जिन्होंने 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए अपनी गिरफ्तारी दी थी। मंच से संस्कारों का यह संगम दिखा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, उन्होंने प्रोटोकॉल और पद की गरिमा से ऊपर उठकर सीधा माखनलाल जी की तरफ रुख किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक शॉल ओढ़ाई और फिर झुककर उनके चरण स्पर्श किए और ये तस्वीर पूरे मंच को भावुक करने वाली थी। 98 साल के उस कर्मयोगी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया तो पूरे ब्रिगेड ग्राउंड की आंखें नम हो गई। ये एक मैसेज था, भाजपा अपने उन बुजुर्गों को कभी नहीं भूलती जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय करने में अपना खून पसीना बहा दिया था। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने जब बांग्ला भाषा में ईश्वर के नाम की शपथ ली तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शपथ के पश्चात शुभेंदु ने अपनी जड़ों और संस्कारों का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े ही वात्सल्य भाव से उन्हें गले लगाया और बंगाल के उज्जवल भविष्य पर दिल्ली के पूर्ण आशीर्वाद की मुहर लगा दी। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों की बात कर ले तो शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 2026 में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया था। 2021 में भी नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को उन्होंने हराया था। 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा थे, एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी आंदोलन से बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ एक माहौल बना था। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष ने भी आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2026 में दूसरी बार विधायक बने और अब मंत्री। 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। 2016 में खड़गपुर सदर से पहली बार विधायक बने और 2015 में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए थे। 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और बंगाल बीजेपी के महासचिव बने। 1999 से 2007 में अंडमान निकोबार में आरएसएस के प्रभारी रहे। 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের अग्निमित्रा पॉल ने भी पश्चिम बंगाल के मंत्री के पद पर शपथ ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से ये बीजेपी के विधायक हैं। 2021 में पहली बार इसी सीट से ये विधायक चुनी गई थी। अग्निमित्रा पॉल के बारे में आपको बताएं तो 2026 में दूसरी बार ये विधायक बनी और अब मंत्री है। 2022 में आसनसोल लोकसभा चुनाव हार गई थी उपचुनाव। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের
সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। इसके साथ ही निशित प्रामाणिक ने भी आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2026 में माथाबंगा सीट से विधायक बने, 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए थे और 2021 में केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने। 2019 में कूच बिहार लोकसभा सीट से सांसद बने और 2019 में टीएमसी से बीजेपी में आए थे। আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। और शपथ लेने वाले में अगला नाम था अशोक कीर्तनिया का। 2021 में बनगांव से पहली बार विधायक बने, 26 में मंत्री बने। अगला जो चेहरा है वो खुदीराम टूडू का। 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री, 26 में रानी बांध सीट से विधायक बने, 25 में भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े थे। इन चांदोबुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ सामानी और जुमित रुखिए दहो खातिर चलाआ। पश्चिम बांग्ला पनत रेना मीट मंत्री लेकाते इña आंगीभार को मन और निछोरा मनेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड में एक रोड शो किया। विशेष रूप से बनाए गए रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु एक साथ एक मंच की तरफ आगे बढ़े और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी मौजूद थे। लगभग 1 लाख लोग ग्राउंड में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक भव्य रोड शो का रूप अख्तियार कर लिया था। मंच पर सबसे भव्य दृश्य तब देखने को मिला जब शुभेंदु अधिकारी यूपी के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और इस वक्त भगवा अंगवस्त्र का मंच से मान दिखा। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी के पास पहुंचे, उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही स्नेह के साथ अपना केसरिया गमछा निकाला और शुभेंदु अधिकारी के गले में पहना दिया। ये प्रतीकात्मक विजय की तस्वीर है। ये केवल एक वस्त्र भेंट करना नहीं है, बल्कि यूपी की सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी चेतना का बंगाल की क्रांतिकारी ऊर्जा के साथ मिलन था। सीएम योगी आदित्यनाथ का वो केसरिया गमछा शुभेंदु के गले को सुशोभित होते हुए ऐसा लगा जैसे रामराज की परिकल्पना यूपी से चलकर अब पूर्व के अंतिम छोर तक पहुंच गई। पंजाब की धरा से शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी के दौरान मंच पर राष्ट्रवाद के नायकों की पूरी आकाश गंगा उपस्थित थी। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, मिथुन चक्रवर्ती मौजूद थे। लेकिन इस दौरान सबसे भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया। शपथ ग्रहण पर उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटनों के बल बैठे और उन्होंने जनता का आभार जताया। भरपूर प्रेम आशीर्वाद देने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता का भावुक तरीके से आभार जताया। मौका था पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे थे। शुभेंदु अधिकारी और अन्य मंत्रियों के शपथ लेने के बाद उन्होंने बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके कैबिनेट के सहयोगियों को बधाई दी। इसके बाद मौका था शुक्रिया अदा करने का, जिनके आशीर्वाद से भाजपा बंगाल में सत्ता में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ उठाया पहले और फिर हाथ जोड़े, उसके बाद मंच पर घुटनों के बल बैठे और फिर नतमस्तक होकर पश्चिम बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे नारे लगते रहे। मोदी मोदी के नारे से पूरा जो मैदान वो गूंज गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को नमन किया। इसके बाद दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और अन्य योद्धाओं ने शपथ ली।
आज का यह समारोह केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा की मुक्ति का समारोह, जहां माखनलाल सरकार का आशीर्वाद, मोदी का मार्गदर्शन और योगी का भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी के साथ था। वहां अब सोनार बांग्ला को विश्व पटल पर चमकाने से कोई रोक नहीं सकता।